हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मनी मार्केट क्या होता है, साथ ही साथ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है बच्चे। ठीक है, अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आपने और वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का लिंक यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर सकते हैं आप। बच्चे, अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है मनी मार्केट, दूसरा आपका कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो जब कभी भी किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या फिर जो गवर्नमेंट है उनको पैसों की ज़रूरत होती है, फंड्स की नीड होती है ना, फाइनेंसिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए शॉर्ट टर्म में मीन्स 1 साल के अंदर उनको ज़रूरत महसूस हुई और उसको 1 साल के अंदर ही फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो ऐसे में जो काम आता है वो आता है मनी मार्केट। अब मनी मार्केट क्या है? वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ के साथ डील किया जाता है, ट्रेडिंग की जाती है, उनकी परचेज़ होता है, उनका सेल होता है वहाँ पर, और जो भी फाइनेंसिस की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल किया जाता है। ओके, कैपिटल मार्केट क्या होता है? वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होता है और मनी मार्केट आपका शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ होता है। ये ध्यान रखिएगा। अभी हम आगे डिस्कस करते हैं इसकी मीनिंग की। ओके, तो वीडियो साथ इन तक बने रहिएगा। द मनी मार्केट डील्स विथ ट्रेडिंग ऑफ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज फॉर मनी मार्केट फंड्स। द मैच्योरिटी पीरियड कुड बी 1 डे और मैक्सिमम 1 ईयर। अब मनी मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज़ के साथ डील हो रही है उनका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो कम से कम 1 दिन भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होगा बच्चा। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म की बात हो रही है और शॉर्ट टर्म 12 मंथ्स माना जाता है। ओके, अब यहाँ पर जो भी आपके ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जो भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि सबका टाइम पीरियड सेम हो। कोई 15 दिन के लिए हो सकता है, कोई 1 महीने के लिए, कोई 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर मनी मार्केट की मीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। अभी थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। The money market is an organized exchange market where participants can lend and borrow short-term high-quality securities. अब यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट में आपके कॉमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे वो आ सकती हैं इस मनी मार्केट में और जो भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है उसके साथ ट्रेडिंग कर सकती हैं। ठीक है, उसको बोरो कर सकती हैं, मीन्स उधार ले सकती हैं, है ना, लोगों के बीच में उसको इशू किया जा सकता है, नॉर्मल पब्लिक से वो उधार ले सकती हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं मनी मार्केट में। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की हम बात करेंगे, उसकी मीनिंग को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो मीनिंग ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें बच्चा, सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स एमिंग टू इंक्रीज द फाइनेंशियल लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस। सो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, अभी हम बताएंगे कौन कौन से होते हैं यहाँ पर। तो ये क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए किसी भी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर जो गवर्नमेंट है, अगर उनको रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म में अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं, लोगों के बीच में इशूट करते हैं और फिर वहाँ से उनको फ़ंड मिल जाता है इजीली। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये फाइनेंशियल जो लिक्विडिटी होती है उसको बढ़ाने में काम आते हैं, बिजनेस की लिक्विडिटी को। अब लिक्विडिटी क्या होता है कि लिक्विड का मतलब होता है कि उस बिज़नेस में कितना कैश अवेलेबल है उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, कि कैश बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये इजीली कन्वर्ट हो पाते हैं कैश में ज़रूरत पड़ने पर। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी बिज़नेस की फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट टर्म के लिए, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है उनको फुलफ़िल करने के लिए और साथ ही साथ फाइनेंशियल लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए बिज़नेस की। ओके, सो दीज इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी कन्वर्टेड ईजीली टू कैश। और ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आप इनको आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंटर बैंक लोन्स हो सकते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए जो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कोई बैंक है। ठीक है, कोई कॉमर्शियल बैंक है। अब उस कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ कैश जमा करनी होती है, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो होता है, तो उसके लिए कुछ फ़ंड वहाँ पे कलेक्ट करने होते हैं, उनको जमा करना ही होता है, आरबीआई को देना होता है। अब वहाँ पे मान लीजिए उनको 5 लाख अमाउंट की रिक्वायरमेंट है और वो जमा करना है उनको, और उनके पास उस टाइम पे नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपने दूसरे बैंक से जिनके साथ उनका कनेक्शन अच्छा है उनसे वो क्या करेंगे कि बोरो कर लेंगे, है ना, लोन। ठीक है, तो वो होता है मनी मार्केट की। मार्केट से ही शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने ही जानने वाले दूसरे बैंक से पैसे उठाए। उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो वहाँ ने क्या, उन्होंने उसी मनी मार्केट से पैसे उठाए, आरबीआई को उन्होंने सबमिट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया।
ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें काम आती हैं। अब जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनकी बात हम करेंगे यहाँ पर डिटेल में और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी समझेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं, यहाँ पर आता है आपका पहला सबसे आ जाता है ट्रेजरी बिल्स, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं टी बिल्स। इनको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स के नेम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, जीरो कूपन बॉन्ड्स किसे आप कहते हैं, ट्रेजरी बिल्स को कहते हैं। कॉमर्शियल पेपर्स आ जाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आ जाते हैं, इसको कौन इशू करता है, ये कॉमर्शियल बैंक इनको इशू करते हैं। ठीक है। ट्रेजरी बिल्स को जो आरबीआई है वो इशू करती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक है वो करते हैं। कमर्शियल पेपर्स जो होते हैं, जो भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो कमर्शियल पेपर यूज़ करती हैं अपनी वही शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन्स की यहाँ पे बात करें तो इसको आप बोलते हैं रीपर्चेज ट्रांजेक्शन्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, रीपर्चेज सिस्टम भी बोलते हैं यहाँ पर, इसे याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि दो लोग होते हैं आपस में, अगर इनको फाइनेंस की नीड होती है तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के साथ डील करते हैं और वो पहले तो खरीदते हैं उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने क्या किया, ठीक है, डीलर हैं मिस्टर ए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज़ करेंगे। ठीक है। फिर वो एक पर्सन को फिर क्या करेंगे, सेल कर देंगे। ठीक है। कम अमाउंट पे उनको पैसों की नीड है तो उन्होंने क्या किया, उसको सेल कर दिया। तो जब सेल किया, उनको बेचा, तो वहाँ से उनको पैसे मिल गए। फिर कुछ टाइम बाद उसको ज़्यादा अमाउंट पे रीपर्चेस कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाता है आपका रेपो एंड रिवर्स रेपो। ठीक है। जैसे रेपो रेट होता है और रिवर्स रेपो रेट होता है ना, अगर आप वो समझते हैं तो आप ये पॉइंट भी अच्छे से समझ जाएंगे। नहीं, अभी डिटेल में समझाऊंगी, आगे इसी वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बैंकर्स एक्सेप्टेंस की बात करें तो यहाँ पर जो बैंकर्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं कुछ चीज़ों को, ये ट्रेजरी बिल की तरह ही सिमिलर होते हैं। ठीक है। तो अभी इसको भी डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। हम फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ट्रेजरी बिल, जिसे आप शॉर्ट में टी बिल्स बोलते हैं और जिसे आप जीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है। ये बहुत सेफ होते हैं, रिस्क फ्री होते हैं, ज़ीरो रिस्क होता है इसमें। ठीक है। ये भी बातें ध्यान रखें, जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ, हो सकता है मैंने यहाँ पे इंक्लूड ना किया हो, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो तो। ठीक है बच्चा। ट्रेजरी बिल्स टी बिल्स बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं, इसमें ज़ीरो रिस्क होता है। क्यों होता है अभी हम आगे बताएंगे आपको। ओके। सो टी बिल्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। टी बिल्स आर वन ऑफ द सेफेस्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये सबसे सेफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। क्यों है सेफ, क्यों ज़ीरो रिस्क होता है यहाँ पर, इसलिए बच्चा क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इसको इशूड किया जाता है। कोई भी चीज़ जब बात आ जाती है सरकार की ना, तो आपको एक सुरक्षा महसूस होती है, एक सेफ्टी फील होती है कि ये चीज़ सेफ़ है। ठीक है। हमारे पैसे अगर हम इसमें लगाएंगे तो कहीं भी इधर उधर नहीं होंगे, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ है। ठीक है। अब ये इशूड गवर्नमेंट तो डायरेक्ट करेगी नहीं, तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो आरबीआई हैं वो ट्रेजरी बिल्स को इशू करते हैं बच्चे। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आरबीआई इशूड करता है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके। रिस्क फ्री होता है, ज़ीरो रिस्क होता है, और इसका दूसरा नाम है ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, ध्यान रखिएगा। ट्रेजरी बिल्स कम विथ डिफरेंट मेच्योरिटी पीरियड्स लाइक 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर। तो ट्रेजरी बिल्स डिफरेंट टाइम पीरियड्स के साथ आता है। इनकी मेच्योरिटी पीरियड डिफरेंट हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट की, तो हम शॉर्ट टर्म लेकर चलेंगे। शॉर्ट टर्म हमारा 1 ईयर का होता है बच्चे। ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइम पीरियड होता है इनका। मेच्योरिटी पीरियड 3 मंथ, 6 मंथ एंड 1 ईयर। अब इसको समझना चाहते हैं कि ट्रेजरी बिल्स को कैसे ये सर्कुलेट होता है, तो उसको मैं बता सकती हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को पैसों की नीड है, तो उन्होंने क्या किया, या कोई बिजनेस है उसको पैसों की नीड है। वैसे ये गवर्नमेंट है तो ज़्यादातर गवर्नमेंट यूज करती हैं, गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ऐसा करते हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है बच्चे, गवर्नमेंट, मान लीजिए हम पब्लिक हैं, ये गवर्नमेंट है, पेंसिल होनी चाहिए थी मेरे पास। देखिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जो पब्लिक है, आई मीन्स हम लोग हैं, इशूड जो होते हैं इनका, वो मान लीजिए वो 500 रुपीज़ के ट्रेजरी बिल्स को इशूड कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इन्होंने जब आज के टाइम आप गए परचेस करने ट्रेजरी बिल को ना, तो इन्होंने आपको प्रोवाइड किया, कितने अमाउंट पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आज की डेट में 450 रुपीज़ है, 50 रुपये डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। ठीक। 500 का इशूड किया है, कितने मंथ्स के लिए, हम मान लेते हैं 3 मंथ्स वाले ये ट्रेजरी बिल है। कितने मंथ्स वाली बच्चे, 3 मंथ्स वाली ये ट्रेजरी बिल्स हैं। 500 रुपये इशूड प्राइस है, इसकी जो फेस वैल्यू है वो 500 है और इशूड प्राइस भी 500 है। ठीक है। लेकिन जब आप गए परचेज़ करने तो उसका जो परचेज़ प्राइस था आपके लिए वो था 450। अब मेच्योरिटी पीरियड जब आएगा आपका, मेच्योरिटी वाली जब ये जो डेट है ना 3 मंथ्स, ये जब कंप्लीट हो जाएगी, अब
450 में इन्होंने जब आपको बेचा, आपने ख़रीदा, तो वापस से जब ये टाइम पीरियड मैच्योर हो जाएगा और आप इनको वापस लौटाएंगे ना, तो गवर्नमेंट आपको क्या 450 देगी या 500 देगी, आप मुझे बताइएगा। इनका इशूड प्राइस है 500 फेस वैल्यू। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट आपको इशूड प्राइस ही देगी, ठीक है। कितना देगी? 500 देगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप, क्योंकि ऐसे फ्री में तो कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई भी ट्रेजरी बिल्स को नहीं खरीदेगा, तो जब ये आपको 500 देंगे तभी आप इनके इस ट्रेजरी बिल को परचेज़ करेंगे, ठीक है। कम पर परचेज़ करेंगे, कम अमाउंट पे आप इसको परचेज़ करेंगे, और जब टाइम पीरियड इसका कंप्लीट हो जाएगा, ये ट्रेजरी बिल्स मैच्योर हो जाएंगे, तो वहाँ पर वो इशूड प्राइस जो फेस वैल्यू है 500, वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे 50 रुपये का क्या हो गया? आपका प्रॉफिट हो गया। ये आपकी 50 रुपीज़ की जो है वो अर्निंग है, आपकी खुद की कमाई है बच्चे, ठीक है। ये होती है आपकी ट्रेजरी बिल्स। इतना क्लियर हो गया। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट अ लेसर प्राइस। हाँ, वही चीज़, लेसर प्राइस मीन्स कम से कम प्राइस पर क्या होता है, ये इशूड किया जाता है, एंड देन देयर फेस वैल्यू, ठीक है। तो वो रिटर्न कर सकते हैं फेस वैल्यू पे, ठीक है। आपको फेस वैल्यू मिल जाती है बाद में, और ज़्यादा कम से कम प्राइस पर ये इशूड होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। कौन करता है इसको इशूड? आरबीआई करती है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। टाइम पीरियड सबका डिफरेंट होता है, वो डिपेंड करता है कितने टाइम पीरियड वाली ट्रेजरी बिल्स हैं। ज़्यादातर डिस्काउंट पे इसको इशूड किया जाता है, कम से कम प्राइस पर किया जाता है। मनी मार्केट की बात हो रही, तो मनी मार्केट हमारा शॉर्ट टर्म होता है, दैट मीन्स कि 1 ईयर का होता है मैक्सिमम, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल पेपर्स की, कि कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉमर्शियल पेपर्स की। सो कॉमर्शियल पेपर्स कैन बी कंपेयर टू एन अनसिक्योर शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट विच इज़ इशूड बाय हाईली रेटेड कंपनीज विद द पर्पस ऑफ रेजिंग कैपिटल टू मीट रिक्वायरमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट। तो बच्चा, जो भी हाई रेटेड कंपनीज़ है, हाई रेटेड कंपनीज़ का मतलब यहाँ पे जिनका क्रेडिट बहुत अच्छा है, जिसकी गुडविल बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वो इन कॉमर्शियल पेपर्स को इशू करते हैं पब्लिक के बीच में, और पब्लिक इनको परचेज भी करती है, ओके। आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक अनसिक्योर शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट के जैसा होता है। अनसिक्योर्ड इसलिए क्योंकि अगर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है, तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर कंपनी लॉस में जाती है, तो ऐसा ये अनसिक्योर्ड है, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको आपके पैसे वापस ना मिले, ठीक है। कंपनी इसको इशू करती है पब्लिक के बीच में, और डायरेक्ट मार्केट से जो भी उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफिल करती है, ठीक है बच्चे। वहाँ से वो फंड्स को, कैपिटल्स को रेस करती है, ओके। मेच्योरिटी पीरियड 1 डे अप टू 270 डेज, ठीक है, हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड है वो कम, ये बताया था ये शॉर्ट टर्म के लिए है, तो कम से कम एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल होगा, है ना, 12 मंथ्स होगा। लेकिन यहाँ पर 1 डे टू अप टू यहाँ पे 270 डेज़ की बात हो रही है। तो यह ज़्यादातर कमर्शियल पेपर्स का टाइम पीरियड यही होता है। अब ये पॉपुलर कहाँ कहाँ पर है? तो जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये ज़्यादा पॉपुलर है, लाइक जापान, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये ज़्यादा पॉपुलर है कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर्स प्रॉमिस टू हायर रिटर्न्स एज कंपेयर टू ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स के अगर हम इसको कंपेयर करें ट्रेजरी बिल्स के साथ, ये सी है, ये लग रहा होगा आपको। सो अगर हम कंपेयर करें ट्रेजरी बिल्स के साथ, देखिए ट्रेजरी बिल क्या है, सेफ़ है, सिक्योर है, क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे इसको इशू किया जाता है, तो ये सेफ़ है। लेकिन वहाँ पर रिटर्न कम होता है ना। लेकिन यहाँ पर ये अनसिक्योर्ड तो है, लेकिन चांसेस क्या हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है अगर कंपनी बहुत अच्छा फ्यूचर में परफॉर्म करती है तो, ठीक है। उस शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर अच्छा परफॉर्म करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, तो फिर प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे बनता है, ठीक है बच्चा। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। ये बात हो गई कॉमर्शियल पेपर्स की। लेते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, जिसे हम शॉर्ट में सीडी बोलते हैं, और इसे कॉमर्शियल बैंक इशूड करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और सीडी इज अ फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट गवर्न अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इशूड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। तो ये गवर्न किया जाता है आरबीआई के थ्रू, लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो इसको इशूड करते हैं बच्चा, ठीक है। लेकिन सारा जो रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस होगी जो आरबीआई ने बनाया है इनके लिए, वो इन कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तभी वो इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स को इशूड कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कमर्शियल बैंक्स आप
को एफडी प्रोवाइड करते हैं, आईडी प्रोवाइड करते हैं, तो वैसे ही ये सीडी भी प्रोवाइड करते हैं, मीन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आप इनके सर्टिफिकेट्स को जब खरीदते हैं तो बैंक और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ से कैश कलेक्ट हो जाती है, पैसे आ जाते हैं इजीली, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज़ फ्रीली नेगोशिएबल, ये नेगोशिएबल होता है, आप इन पर आराम से बात कर सकते हैं, कितने का करना है, कितना अमाउंट का होगा, ये सारी चीज़ें। CDS आर ऑल्सो इशूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस पर इशूड करते हैं कॉमर्शियल बैंक इनको, ठीक है, ज़्यादातर डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू करते हैं। मैच्योरिटी टाइम पीरियड की बात करें यहाँ पर तो 7 डेज से अप टू 1 ईयर हो सकता है, होता ही है, ठीक है, 1 ईयर, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो 1 ईयर, ओके। रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन की बात करें, जिसको आप रीपर्चेज एग्रीमेंट भी बोलते हैं, सो रीपर्चेज एग्रीमेंट ऑल्सो नॉन एज रिवर्स रेपो एज सिंपली रेपो, ठीक है, लोन्स ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन विच आर एग्रीड अपॉन बाय बायर्स एंड सेलर्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग एंड रीपर्चेजिंग। अब यहाँ पर मान लीजिए कि डीलर हैं, कोई मिस्टर ए हैं, वो डीलर है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के साथ डील करते हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ख़रीदा था, फिर उन्होंने क्या किया, मिस्टर बी को बेच दिया, इनको ज़रूरत थी पैसे की तो इन्होंने मिस्टर बी को बेच दिया। मान लीजिए इन्होंने 1 लाख रुपए में उस सिक्योरिटी को ख़रीदा था, इनको पैसे की ज़रूरत आ पड़ी तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर बी को 90,000 रुपये में बेच दिया, सस्ते अमाउंट पे बेच दिया, ताकि इनको जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इनको फुलफिल हो जाए इनकी, ठीक है। अब बाद में ये बी को बोलेंगे टाइम पड़ने पर मैं आपसे क्या करूँगा, वापस ले लूँगा, ख़रीद लूँगा, तो वो रीपर्चेज़ हो गया ना, ये खरीद लेंगे, ये वापस इनके पास जाएंगे, उसको ख़रीद लेंगे। कितने में, 1 लाख था पहले वाली, तो उस 1 लाख पर इससे खरीदेंगे, तो इस बी का 10,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका रीपर्चेज़ एग्रीमेंट बच्चा, जिसे आप रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन्स भी बोलते हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आप समझते हैं तो ये भी समझ गए होंगे इजीली। अगर आपको नहीं पता कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट क्या होती है और आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं तो इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। दीज ट्रांजेक्शन्स कैन बी डन ओनली बिटवीन द पार्टीज अप्रूव्ड बाय RBI। अब ये जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना, आपका रीपर्चेज एग्रीमेंट का जो ट्रांजेक्शन है, रेपो एंड रिवर्स रेपो ट्रांजेक्शन है, ये वही पार्टीज कर सकती हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाता है जो कि अप्रूव्ड हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू, ठीक है। अगर वो RBI के थ्रू अप्रूव्ड हैं, माननीय हैं, तब तो वो करेंगी, अदरवाइज सब नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम और आगे एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। बैंकर्स एक्सेप्टेंस की बात करें, जिसे शॉर्ट में आप BA बोलते हैं, इज बेसिकली अ डॉक्यूमेंट प्रॉमिसिंग फ्यूचर पेमेंट विच इज़ गारंटीड बाय अ कॉमर्शियल बैंक सिमिलर टू अ ट्रेजरी बिल। जैसे ट्रेजरी बिल की हमने बात की थी ना, कि जो गवर्नमेंट होती है उनको जब फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पब्लिक को रीशूट करते हैं ट्रेजरी बिल को, ठीक है। वैसे ही जो आपके कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो इसके थ्रू, इस बैंकर्स एक्सेप्टेंस के थ्रू जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल करते हैं, ठीक है, उसको पूरा करते हैं यहाँ से, क्योंकि वो प्रॉमिस देती हुई एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये प्रॉमिस होता है कि फ्यूचर में आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा, आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो अगर उन्होंने पब्लिक से पैसा लिया है, एक्सेप्ट की है उनकी डिपॉजिट्स को, तो बाद में उसको रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका बैंकर्स एक्सेप्टेंस, ठीक है बच्चा। यकीन कर दो इस वीडियो में आपको सारे आपके जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आपको मैं अच्छे से समझा पाई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर हमारे नए विजिटर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहे। सो आज वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।